या प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी जो मुसलमान करते हैं, इसी के चलते और ज़्यादा फंसते हैं। वास्तविकता भी यही है कि यहाँ रहने वाले लोग कन्वर्ट के जरिए ही मुसलमान हुए, कोई अरब से, ईरान से, यहाँ वहाँ से नहीं आया। मैंने टाइटल के रूप में दुबे ही लगाया, तो आपका ये कहना गलत है कि मैं शेख लिखता था। जब मेरे पूर्वज ब्राह्मण थे और मुझे इस बात का पता था, तो मैंने तो खैर शेख कभी नहीं लगाया, मैं अपने नाम नौशाद अहमद ही। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, इस वक्त हम जौनपुर में हूँ और जौनपुर का ये गांव डेहरी पड़ता है, इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, वो अपने नाम के आगे जैसे शेख हैं, पठान है, चाहे XYZ कोई उसके आगे टाइटल के रूप में दुबे, मिश्रा और पांडे जी लगा रहे हैं, यहाँ तक कि यादव जी भी लगा रहे हैं। ये डेहरी गांव है और यहीं पर नौशाद शेख करके एक हैं, उन्हीं के घर पर हमें अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा इनके घर को आप दिखाइए। ये डेहरी का, ये उन्हीं का घर है और इधर ये नौशाद शेख जी हैं हमारे साथ हैं। लेकिन एक सवाल है, तमाम विषय पर इनसे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप नौशाद शेख से नौशाद दुबे क्यों लगा रहे हैं और क्या ये परिवार वास्तविक में भयभीत है। इतने ही लोग नहीं हैं, करीब ऐसे संख्या करीब 100 ऐसे घरों की संख्या होगी और तमाम तरह से इन्होंने बताया है विभिन्न जिलों में कि जो लोग हैं शेख हैं, पठान हैं, तमाम तरह से। तो नौशाद जी, पहले तो आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, आप लोग जो ये अपने शेख के आगे टाइटल के रूप में दुबे, मिश्रा, पांडे जी या यादव जी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? सब मामला बहुत सुर्खियों में चल रहा है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मेरा ये मानना है जी कि भारतीयों का टाइटल शेख, खान, मिर्जा, सैयद नहीं है। ये उधार का टाइटल था जी जो ईरान से, तुर्की से, अरब से आया था। जी मेरी जड़ें यहीं की हैं, जी जो आदिकाल से चली आ रही हैं, उसको कह लीजिए आप। तो जब मेरे पूर्वज ब्राह्मण थे और मुझे इस बात का पता था, तो मैंने तो खैर शेख कभी नहीं लगाया, मैं अपने नाम नौशाद अहमद ही लिखता था। मेरे नाम के आगे शेख कभी या कोई और टाइटल कभी नहीं था। मैंने टाइटल के रूप में दुबे ही लगाया, तो आपका ये कहना गलत है कि मैं शेख लिखता था। शेख हो मैं नहीं लिखता था, मैं अपने नाम के आगे दुबे ही लगाया। तो दुबे लगाने का उद्देश्य मात्र और मात्र इतना है कि लोग ये जाने कि हमारी जड़ें यहीं की हैं, ताकि जो एक वैमनस्यता फैलाई जा रही है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें हिंदू त्योहारों में जाना चाहिए, हमें हिंदी से बैर, इन सबों से दूरी लोग बनाएंगे। इसलिए कि जब वो जानेंगे कि हमारे भी जड़ें यहीं से जुड़ी हुई, तो उनका एक प्रेम जगेगा। और मैं उसी उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। और वास्तविकता भी यही है कि यहाँ रहने वाले लोग कन्वर्ट के जरिए ही मुसलमान हुए, कोई अरब से, ईरान से, यहाँ वहाँ से नहीं आया है। ये तो एक सत्यता है। और जो ऑफ कैमरा सारे लोग मानते हैं, भले कैमरे के सामने वो कहें कि भाई हम तो मुसलमानों में पैदा हुए, हमें नहीं पता हमारे क्या ये वो वगैरह वगैरह है। नौशाद जी, जिस प्रकार से आप ये बात कह रहे हैं और आप जो बता रहे हैं कन्वर्ट लोग हुए हैं, कहीं न कहीं आपको इस तरह से डर नहीं लग रहा है कि तमाम और भी मुस्लिम संगठन लोग हैं और जिस तरह से, और आप ऐसे भी बता रहे हैं कि कितने आप लोगों की संख्या है, क्या कहीं धमकियां तो नहीं मिल रही क्या? भाई ये कोई नई चीज़ नहीं है जो करने के लिए मुझे डर लगे। हमसे पहले भी लोगों ने, जैसे जो भारत सरकार जिनको खोज रही है, उनके ऊपर मुकदमा कायम है। डॉक्टर जाकिर नाइक नाम उनका है, और नाइक ब्राह्मणों का टाइटल वो भी लगाते थे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार भारत के अंदर हो रहा है। अहमद पटेल जी थे, लगाते थे। इरफान सोलंकी है, लगाते हैं। मुनव्वर राणा थे, लगाते थे। यासीन त्यागी है, लगाते हैं। शादाब चौहान है, लगाते हैं। तो ये कोई ऐसा विषय ही नहीं कि मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये लगाने से किसी की भावना आहत हो रही, ऐसी कोई चीज़ नहीं। दिक्कत वहाँ से आ रही है कि हम प्रेम सौहार्द बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जिनको प्रेम सौहार्द बढ़ाने से नफरत होगी वो विरोध करवे करेंगे। वो उनको असामाजिक कह सकें, असामाजिक तत्व कह सकते हैं। आप जैसे बात कहे हैं कि हम लोगों को जब से जानकारी हुआ है, पहले जैसे नौशाद शेख, चाहे अहमद, चाहे पठान जो बात कर रहे हैं, अब दुबे लगा रहे हैं, ये आप लोगों को कब से जानकारी हुआ? कहीं देखिए मेरे अंदर एक सवाल आ रहा है, टीस आ रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि केंद्र में
मोदी प्रधानमंत्री हों और स्टेट में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुसलमान अब डर करके हिंदू की तरफ हो रहे हैं? डरने की तो कोई खैर बात है नहीं जी रही बात लालच की या और किसी चीज की, तो मैं ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ जी और ना ही मैं किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हूँ जो धार्मिक, जिसको कह लीजिए आप, धार्मिक संगठन से भी मेरा जुड़ाव नहीं। मेरा सामाजिक संगठन से जुड़ाव है और वो संगठन किसी को तनख्वाह दे के काम नहीं कराता है। मैं जो काम कर रहा हूँ अपना 10 रुपया लगा के काम कर रहा हूँ और हमको आप स्वयं सेवक तो कह सकते हैं। जो भारत के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ और यहाँ डर और लालच की कोई बात है नहीं। और डर किस चीज़ से रहेगी भाई, किस चीज़ का डर, जरा बताइए आप खुल के कि क्या सरकार मुझे डरा रही है? ऐसा तो कुछ है नहीं। ये मैं देखता हूँ कभी कभी और भी चैनलों पर आते हैं कि जो भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो कहते हैं, सीधे सीधे सरकार को इरिटेट करते हैं कि ये मुसलमानों को डरा रहे हैं लोग, चाहे योगी आदित्यनाथ हों चाहे नरेंद्र मोदी हों। तो इस तरह से डरा करके, तो हमारे अंदर ये मतलब बात ये है कि कहीं ऐसा नहीं कि डर के मारे तो आप लोग इस तरह से नहीं कुछ कर रहे हैं, इसलिए मैंने किया था। जो भी चीजें होती हैं कानून के दायरे में ही होती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने जल खाता की जमीन कब्जियाई हुई है, बहुत सारे लोगों ने अन्यत्र ये वो करके कब्जियाया हुआ है, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की हुई है, तो उनको तो डरना ही है। कानून का डर तो सबके अंदर होना चाहिए। आप कानून से नहीं डरते हैं क्या? आप डरते हैं? कानून के डर के ही नाते तो असामाजिक काम और गैर कानूनी काम नहीं करते। तो जो गैर कानूनी काम करते हैं उनका डर स्वाभाविक है। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई असामाजिक काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे डरने की क्या जरूरत, मैं क्यों डरूं? मैं जैसे आप यहाँ पर जो है, जो परिवार है, और आप लोग जब से सरनेम लगा रहे हैं, दुबे चाहे मिश्रा चाहे पांडे जी, ये कितनी संख्या होगी और कौन कौन से जिलों में? सिर्फ इसी गाँव में लोग हैं कि और कहीं पर लोग हैं? अभी हम लोग पूर्वांचल में काम कर रहे हैं। इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, पूरे देश में इसको फैलाया जाएगा। जिस चीज से देश के अंदर से नफरत खत्म हो, उस चीज को पूरे देश में फैलाया जाएगा, पूरे देश तक लोगों को अपनी बात समझाई जाएगी। जब ये बात नफरत एक तरफ खत्म करने की आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के जो कुछ लोग मुस्लिम संगठन, जो धर्म गुरु लोग हैं, वो कहेंगे कि ये तो बांटने की बात कर रहा है, ये सीधा सीधा मुसलमानों को कन्वर्ट करके अब हिंदू बनाने की बात कर रहा है, इस तरह से। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं उनको धर्मगुरु तो नहीं कह सकता, असामाजिक तत्व कह सकता हूँ। जब मैं खुलेआम ये कह रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य ये है, मैं अपनी आस्था के अनुरूप नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, तो धर्म बदलने की बात कहाँ से? मैं अपना खुद धर्म नहीं बदला तो दूसरों को कैसे बदलने की बात करूँगा? नहीं, जैसे लोग कहेंगे ना कि ये दुबे लगा करके इस तरह से प्रोपोगंडा, चाहे पांडे लगा करके इस तरह से प्रोपोगंडा फैला रहा है। प्रोपगंडा फैलाने वालों को वही सूझेगा भाई, जैसा चश्मा आप पहनेंगे, जैसा मस्तिष्क में आपके आएगा, आप वही दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे लोगों के मैं ये कहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया देने में बहुत जल्दबाजी मत करिए, जरा जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद उस बारे में प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी जो मुसलमान करते हैं, इसी के चलते और ज़्यादा फंसते हैं। जैसे किसी ने दिल्ली में बैठ के कह दिया कि हमें इसका विरोध करना है और हम यहाँ से मस्जिदों में से निकल के विरोध करने लग जाते, तो ये जल्दी की प्रतिक्रिया, इससे बचना चाहिए। और आपने एक बात जैसे कहा है, ये बताइए कि जब से आप लोगों को ये कब से जानकारी हुआ, आप लोगों ने अपना जो सरनेम बदलने की बात जो है, आगे दुबे पांडे जो भी वगैरह लगा रहे हैं शेख पठान के साथ में, तो ये कब से आप लोग ये कर रहे हैं? मैं इस पर यही कहूँगा, ये तो पुश्तैनी सबको पता रहता है कि हम कहाँ से आए हैं, किस गांव से आके इस जगह। जैसे कोई यहाँ से चला गया, बम्बई बस गया, तो उसके मतलब आने वाली पीढ़ियों के भी पता रहता है कि हम फला जगह से, फला जिला से आए हैं। तो ये वही चीज़ हमारी मतलब पुश्त दर पुश्त इस चीज़ को जानते चले आए कि हम डूबे थे, ये तो जानते ही थे। धर्म कन्वर्ट हुआ ये भी जानते थे कि हमारी अगली पीढ़ी के फलाने थे जो मुसलमान हो के ये नाम रख लिए थे। और ये तो पूछा जाए तो हर किसी को, आपो अगर कहूँ से आए होंगे तो आपको भी पता होगा कि हम फलानी जगह से आए हैं। तो और हमारा जो डेहरी गांव है, यहाँ चाहे भूमियार हो, चाहे यादव हो, चाहे चमार हो, चाहे मुसलमान हो, जिस किसी से भी पूछेगी, देखिए ये श्रीनाथ हमारे गांव है, के इनसे भी पूछ लीजिए, ये भी बताएंगे कि हमारे दादा परदादा फलानी जगह से आए थे। वही चीज़ मेरे भी साथ है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे दादा परदादा फलानी जगह से आए थे। ये तो मुझे पहले ही से पता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे दादा परदादा फलानी जगह से आए, ये कोई नया नहीं है।
एक जब इस तरह से आप बात कहे हैं नौशाद जी, तो मेरे जिहन में एक बात आ गई है। और इस तरह से जिस प्रकार से देखा जाए, आप बताए हैं कि पहले हमारे बाप दादा जो रहे हैं, दुबे, पांडे, मिश्रा, यादव जी जो भी रहे, तो कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से कन्वर्ट हुए हैं अभी, तो कहीं मुगल काल से ही इस तरह से जो पहले हुआ था, तो मुगलों के समय से इस तरह से तो ऐसा नहीं हुआ है कुछ। देखिए भाई, ये तो हिस्ट्री का विषय है। आप हिस्ट्री पढ़िए, उसमें जाइए, एक ही चीज को सब लोग अलग अलग ढंग से देखते हैं। कोई अलग ढंग से, मैं मतलब हाँ ये सत्य है कि लालच दी गई है, डराया गया है, समझाया भी गया है। सूफी संतों ने भी इस्लाम का प्रचार, सूफी संत किसको क्या डराते, क्या लालच देते। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते लोग अपना धर्म कन्वर्ट किए हैं। अच्छा, चलिए एक लास्ट सवाल है। अभी इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, तो अगर आपको शादी करना होगा तो किस में करेंगे? ब्राह्मण में, दुबे में, पांडे में, या मुसलमानों में, किस में करेंगे आप? आप किस बिरादरी के, पहले ये बताइए। देखिए आपने जो सवाल नहीं वही अपने ऊपर रख के देख लीजिए। नहीं, भारत नहीं सही बात है। का जो कल्चर है, यहाँ पे धर्म को मानने वाले, जाति को भी मानने वाले, आप जिस जाति के हैं, क्या आप भी हिंदू हैं? जी बिल्कुल। तो जिस जात के आप हिंदू हो, क्या आपसे अलग जात के हिंदू के घर आप शादी करेंगे? नहीं करेंगे। बस उसी को क्लियर मान लीजिए, फिर उसमें जवाब देने की क्या जरूरत है। चलिए, नौशाद से थे, और जिस प्रकार से एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था कि कुछ डर के मारे मुसलमान जो हैं अब हिंदू बन रहे हैं इस तरह से, तो ये कतई नहीं है। और हमारी जो बात है, किसी की भावना को ठेस भी नहीं पहुंचाना है। और इन्होंने अपना एक संगठन बनाया है जिस प्रकार से लोगों को जागरूक करके, जैसे लोग भूले भटके हैं उनके बारे में इकट्ठा करके, अपने कैसे हम लोग बदले हैं, लोगों के अंदर द्वेष की भावना किस प्रकार से हुई है, और तमाम तरह से तमाम विषय था, तमाम मुद्दे थे। लास्ट में नौशाद जी, लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे, हम मुस्लिम शासन भी यहाँ रहा 800 साल, आपस में प्रेम, व्यवहार, सौहार्द के साथ रहे हैं। तो हम यही अपील करेंगे कि आपस का सौहार्द कैसे बने, उस पर विचार करें और सौहार्द बना के रहें। सौहार्द बनाने में जिस चीज़ का सहयोग लेना पड़े उसको लें। शिक्षा का सहयोग के लिए ज़रूरत हो, शिक्षित बनिए। और भाई अपनी भारतीयता के लिए, और बगैर भारतीयता अपनाए भारत के लोगों से कैसे आप सहयोग बनाएंगे? भारतीयता आपकी जो है उसको आपको अपनाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम भारत के हैं और हमें भारतीय चीज़ों को जो हम छोड़ चुके हैं और जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसको हमें अपनाना चाहिए। जैसे हिंदी से विद्वेष, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, क्यों उससे हम दूरी रखें? और त्योहारों से विद्वेष, क्यों भाई जो हमारा भारतीय त्योहार उससे हम क्यों दूर जाएं? तो इन सब चीज़ों को आपको इसके प्रति विद्वेष भी नहीं रखना चाहिए, और बस और प्रेम पूर्वक हम कैसे रहें इस पर विचारना हर किसी का वो है, कर्तव्य समझ लीजिए, और उसको करना चाहिए। चलिए नौशाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जौनपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की ये रिपोर्ट थी। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है हम भारतीय हैं, अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते हैं, आज इन्होंने दिखाया भी, और हमने दिखाया इनके घर पर किस प्रकार से ये तिरंगा, भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। तो सबसे पहले हम कहें गौर से कि हम भारतीय हैं। तिरंगा तो ठीक है, वो देखिए पूरे पुश्तैनी हमारा जो गौपालन है, जी जी जी, 50-60 साल पुराना जो बर्दवानी, वो देख लीजिए, हमारी गायें पीछे है, वो देख लीजिए। भाई भारतीय परंपराओं की जो चीज यही सब तो है, इसको हम क्यों ना अपनाएं? दूध हमें खाना है, गाय नहीं पालेंगे। दूध कृषि हम नहीं करेंगे, खेती अनाज खाना है, तो कैसे आप सही पाएंगे?